हम लोगों ने बिजनेस और उसके फीचर्स, एम्प्लॉयमेंट और उसके फीचर्स कर लिया। अब हम करेंगे प्रोफेशन और उसके फीचर्स। तो प्रोफेशन क्या है? इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो पैसा कमाने वाली एक्टिविटी है विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज। जो कौन करता है? वो पर्सन करता है जिसके पास स्पेशल नॉलेज है और हुनर, स्किल है, विच इज यूज्ड इम्पार्शियली टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो कहते हैं डिफरेंट सोसाइटी के लोगों को सर्व करने के लिए वो अपनी स्किल को, अपनी नॉलेज को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर, उसने मेडिकल फील्ड में इतनी ज्यादा रिसर्च करी है, तो जो डॉक्टर बनने के बाद वो क्या करता है? पेशेंट उनको बचाता है। और एक लॉयर है, वो क्या करता है? क्रिमिनल को सजा दिलवाता है। तो वो मतलब एक्चुअल में कर क्या रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं सोसाइटी को। नेक्स्ट आता है आपके फीचर्स। फीचर्स में फर्स्ट वन लिखा हुआ है बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। यानी कि अगर आपके पास स्पेशल नॉलेज है किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, ठीक है, तो अगर मैं म्यूजिशियन की बात करूं, म्यूजिक की नॉलेज है तो हम उसको भी प्रोफेशनल बोलेंगे। तो टेक्निक्स उसके पास हैं तो उसको आप प्रोफेशन के अंदर सेग्रीगेट करोगे। अगर लास्ट लाइन पढ़ो तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। उन्होंने लिखा है देयरफॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल कैन नॉट बी कॉल्ड अ प्रोफेशन। अगर कोई साधारण पर्सन कोई भी जॉब कर रहा है तो मैं उसको प्रोफेशन थोड़ी ना बोलूंगी। अगर वो कहीं पे मैं अगर बोलूँ कि कोई जॉब कर रहा है कहीं पे, ठीक है, एज ए अकाउंटेंट जॉब कर रहा है या एज ए रिसेप्शनिस्ट जॉब कर रहा है, तो वो प्रोफेशन नहीं है। किसी आम पर्सन की अगर थोड़ी बहुत उसकी जो भी उसकी बोल सकते हैं कि ग्रेजुएशन है या जैसे भी उसने पढ़ा है या कोई नॉर्मल जॉब करेगा तो वो प्रोफेशन नहीं है। बट अगर उसके पास स्पेशल नॉलेज है तो कहते एन ऑर्डिनरी मैन कैन नॉट रन अ प्रोफेशन। बट अगर उसके पास स्पेशल नॉलेज है, स्किल है, फिर हम उसको क्या कहेंगे कि वो प्रोफेशनल है। सेकेंड वन लिखा हुआ है उन्होंने द फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। यहाँ पे उन्होंने लिखा है देयर शुड ऑलवेज बी अ प्रोविजन फॉर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन प्रोफेशन। कहते यहाँ पे प्रोविजन होनी चाहिए कि आपके पास ट्रेनिंग भी है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है उस चीज का। डॉक्टर अगर आपने पढ़ लिया तो आप इमीडिएटली डॉक्टर नहीं बन जाते हो। आपको पहले उस चीज में माहिरता होनी चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस लेना है, आपको ट्रेनिंग मिलेगी, फिर उसके बाद कहते हैं आप प्रोफेशन में आते हो। सेम आप लोग अगर किसी और चीज की बात करो, लॉयर की बात करो, तो उनको भी क्या मिलती है? पहले ट्रेनिंग मिलती है, एक्सपीरियंस होएगा अपनी फील्ड में, फिर वो क्या करते हैं? उस प्रोफेशन में एंटर करते हैं। इट मीन्स दैट ह्यूमन एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी कैन बी कॉल्ड अ प्रोफेशन द नॉलेज ऑफ विच इज इम्पार्टेड बाय सम इंस्टीट्यूशन। अगर कहते हैं वहां पे आपको गिवन बाय सम इंस्टीट्यूशन, इम्पार्टेड बाय मतलब, अब इन्होंने लिखा है कि अगर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कोई इंस्टीट्यूशन दे रही है आपको तो कहते हैं हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो प्रोफेशन है। यहाँ पे लिखा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। नाम थोड़ा सा है, आप डरना मत, इन्होंने नॉर्मल सी बात लिखी है कि यहाँ पे भी कहते हैं कोई ना कोई रूल एंड रेगुलेशंस हैं प्रोफेशन में। हमने पढ़ा था कि प्रोफेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस वो हैं जो कोई इंस्टीट्यूशन सेट करती है। एमबीबीएस के लिए मेडिकल इंस्टीट्यूशन कोई होएगी तो उनके लिए क्या करते हैं? रूल सेट करते हैं। पढ़ते हैं एक बार, नहीं समझ में आए दोबारा करते हैं। यहाँ पे लिखा है टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ मेंबर। अब कहते हैं जो प्रोफेशनल एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप ऑफ पर्सन, सो इस्टेब्लिशमेंट बनाना। कहते हैं कुछ आप ऐसी इंस्टीट्यूशंस बनाते हो जो मेरे लिए काम करेंगी। अगर मैं छोटी सी लेट सपोज एग्जांपल ले लूं, इतने सारे स्कूल हैं, अब हर स्कूल को कौन मैनेज कर रहा है? जैसे पंजाब बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, तो ये क्या है? ये इंस्टीट्यूशंस हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, इसको यहाँ पे लिखना नहीं है कि एक पर्सन, अब इतने लोग काम करेंगे, इतने लोग उसके अंदर आएंगे, वो कैसे काम करेंगे या कैसे काम नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा? तो कहते हैं हमारे लिए पंजाब बोर्ड जो है डेट शीट वो निकालता है, सिलेबस वो बनाता है, हम काम करते हैं। वैसे ही अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशंस हैं जो हमारे प्रोफेशनल के लिए क्या करती हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं ताकि हर डॉक्टर को, हर लॉयर को पता हो उन्होंने कैसे काम करना है। अब पढ़ते हैं। टू रेगुलेट, रेगुलेट मतलब रूल्स बनाना, टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। कहते हैं ये काम करती क्या है इंस्टीट्यूशन? रूल्स बनाती हैं मेंबर्स के लिए। टू क्रिएट कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एक तो कहते हैं मेंबर्स के बिहेवियर के लिए, मेंबर्स ने कैसे काम करना है। दूसरा वो रूल कोड ऑफ कंडक्ट बनाती हैं। अगर आपको याद हो आपके रिपोर्ट कार्ड के पीछे लिखा होता है कोड ऑफ कंडक्ट। मंडे को व्हाइट यूनिफॉर्म है, सैटरडे को कौन सी यूनिफॉर्म है, कितने बजे कॉलेज लगे, स्कूल लगेगा या कुछ भी, तो वो क्या है? रूल्स।
So to create a code of conduct for guiding the activities of profession, कि प्रोफेशन में आप कैसे यानी कि प्रोफेशन के लिए उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने, पहले मेंबर्स के लिए फिर उसके अंदर प्रोफेशन के लिए. टू बिल्ड अप एंड प्रमोट द इमेज ऑफ इट्स मेंबर्स एज प्रोफेशनल, ठीक है, उनकी इमेज को अच्छा बनाने के लिए. देन उसके बाद लिखा है प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर, कितनी कम से कम आपके पास जो है वो क्वालिफिकेशन होएगी कि आप डॉक्टर बन सकते हो, वो कौन बताएगा? एसोसिएशन. कितनी मिनिमम आपकी परसेंटेज होएगी कि आपको +2 में जो है हम एडमिशन देंगे, वो कौन डिसाइड करता है? पंजाब बोर्ड. यहाँ पे क्या आ गया फिर? टू मिनिमम क्वालिफिकेशन मेंबर्स की कितनी होएगी? इट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशंस. एंड लास्ट वन, टू रेगुलेट एंट्री टू प्रोफेशन, कौन प्रोफेशन में आ सकता है, इसके रूल्स भी कौन बनाएगा? एसोसिएशन. मतलब कि अगर मैं प्रोफेशन में आना चाहती, मेरे पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, मैंने रजिस्टर करवाया होना चाहिए, ये कुछ भी है, तो कौन प्रोफेशन में आ सकता है? इट विल ऑल्सो बी डिसाइडेड बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशन. तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपने इंस्टीट्यूशंस बनानी है और वो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो क्या करेंगी? मेरे लिए रूल्स बनाएंगी. अब देखो पंजाब बोर्ड है, वो क्या करता है? आपने कभी देखा नहीं है पंजाब बोर्ड को, तो पंजाब बोर्ड जस्ट बैठा है, एक एसोसिएशन है जो रूल्स बनाती है, हम लोगों को दे देती है. तो ये भी क्या कर रहे हैं? रूल्स बना रहे हैं. जरूरी नहीं कि आपने सारे पॉइंट्स लिखने, कोई 2 या 3 पॉइंट्स लिख देना कि होता क्या है. रूल्स बनाना मेंबर्स के लिए, कौन कौन मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होएगी, या आप लोग कौन कौन एंट्री कर सकता है प्रोफेशन में. कोई 3 लिख सकते हो, कोई 2 लिख सकते हो, बट आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए. जैसे यहाँ पे लिखा है आगे, उसी पॉइंट को आगे लिखा हुआ है, ये उसकी नेक्स्ट लाइन है. अब इन्होंने यहाँ पे लिखा है काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर, इन्होंने सॉरी बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स, ठीक है. ये जस्ट उन्होंने एग्जांपल दी है, अगर आपने लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज आपने जस्ट रीड करना है तो रीड कर सकते हो. कि मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी ना, स्टूडेंट्स के लिए पीएससीबी है, पंजाब बोर्ड है, तो लॉयर्स के लिए क्या है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया. डॉक्टर्स के लिए कौन सी है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कौन सी? सीए के लिए कौन सी है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है. तो आप ऐसे कोई भी एक एग्जांपल लिख देना, नहीं भी, बट आपको मीनिंग देन क्लियर जरूर होना चाहिए इसका. आगे उन्होंने लिखा है कोड ऑफ कंडक्ट. अभी मैंने बताया कोड ऑफ कंडक्ट है क्या. कोड ऑफ कंडक्ट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस. मेंबर्स ऑफ प्रोफेशन आर बाउंड टू फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट. द कोड ऑफ कंडक्ट, एन काट देना, ये मिस्टेकनली इन्होंने लिख दिया है. सो द कोड ऑफ कंडक्ट इंक्लूड्स रूल्स कनेक्टेड विद प्रोफेशन. कहते हैं इसमें जितने रूल्स हैं वो सारे प्रोफेशन के रिलेटेड लिखे होंगे. द रूल हाईलाइट वो इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, मोरालिटी, कैसे कैसे काम कर सकते हो, कौन सी चीज़ें करनी है नहीं करनी, वो यहाँ पे लिखी होंगी. बस आगे इन्होंने जस्ट फिर दोबारा से यही एग्जाम्पल लिखी है, आप पढ़ लेना. लास्ट में लिखा है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन. इकोनॉमिक कंसिडरेशन का मैंने क्या बोला था? मनी से पहले उन्होंने किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है? सर्विस. डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर पैसा बाद में मांगेगा, पहले आपका जो ट्रीटमेंट करेगा. तो वो चीज़ें क्या है कि प्रायोरिटी पहल देनी है आपने सर्विस को ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, कि पैसे से ऊपर आपको, इकोनॉमिक कंसिडरेशन होता है इन समथिंग इन रिटर्न, मनी, ठीक है. तो पैसे से ऊपर आपने सर्विस को जो है प्रायोरिटी देनी है. Like all other business activities, adopting a profession is also means earning money, under which on the basis of specialized knowledge one gets proper remuneration for serving the society. कहते हैं यहाँ पे भी क्या है कि उन्होंने पैसा कमाना है, बट प्रॉपर रेमुनरेशन मिलेगी कब? फॉर सर्विस ऑफ सोसाइटी, सर्विस सोसाइटी को देने के बाद या उनकी हेल्प करने के बाद. दैट इज वाई प्रोफेशनल आर रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर फॉलो हिज प्रोफेशन फॉर हिज लिविंग, but social service happens to be his chief objective. chief objective मतलब होता है मेन ऑब्जेक्टिव. कहते हैं कि ठीक है, वो प्रोफेशन कर रहा है, अपनी जॉब कर रहा है डॉक्टर, कमाने के लिए, अपनी लिविंग, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए, बट ऑल्सो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो क्या करे? सर्विस दे लोगों को.